नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सोहना बल्लमगढ़ रोड पर, जहां जीवन नगर के लोग यहां पर अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहां बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे मूलभूत सुविधाएं 4 पॉइंट लिखे हुए हैं इन लोगों ने कि सीवर लाइन में हुई धांधली की जांच हो, अमृत योजना के तहत सीवर लाइन का काम पूरा किया जाए और पीने के पानी की निकासी की सुविधा गलियों को पक्का किया जाए। यहाँ की जो फरीदाबाद का विकास का इन्होंने ये नारा दिया हुआ है और यहाँ पर काफ़ी दिन से ये लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि और क्या क्या मांगे हैं, कितने दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज 15 दिन हो गए हैं इस धरने को चलते हुए, और ये धरना संजय पंचाल जी ने शुरू किया और फिर बाबा राम केवल जी अंशनकारी ने आकर इसकी बाजू पकड़ी, इसका साथ दिया जीवन नगर के लिए। कि जीवन नगर के अंदर अगर हम देखें, नाम तो जीवन है पर जीवन नहीं है, ना यहाँ सड़कें, ना पानी, ना सीवरेज, और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यहाँ लाइट, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो क्या यहाँ की जनता टैक्स नहीं देती या वोट नहीं देती, या ये कहा जाए कि वो जिंदा लोगों की गिनती में नहीं आते हैं। जब इन्होंने आरटीआई लगाई संजय भाई ने, तो उसके अंदर निकल कर आया कि जीवन अमृत के नाम से जो योजना थी, अमृत योजना थी, उसके अंदर जितनी बातें कही गई वो कहीं पे भी पूरी नहीं है। ये दिखाएगा कि सीवरेज आपस में कनेक्ट हो चुका है, जबकि जीवन नगर के अंदर आधी सड़कों पे तो अभी तक सीवरेज डला ही नहीं है। जब सीवरेज डला ही नहीं है तो कनेक्टिविटी की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो जो नगर निगम है, जो हमारे यहाँ के एमएलए है, एमपी है, मैं तो ये कहूँगी इन सबकी मिली भगत है। जो नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला है वो बिना किसी मंत्री के पॉसिबल है ही नहीं है। और अब आप देखिए वो गाज छोटे वाले जो अधिकारी उन पे गिर रही है। अभी तक किसी बड़े अधिकारी का, किसी मंत्री का नाम उसके अंदर नहीं आया। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अगर ये 15 दिन से आज 48, 49, 50 डिग्री तक टेम्परेचर गया, इतनी गर्मी में अगर जीवन नगर के लोग और ये भाई लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक बार, चाहे वो यहाँ का एक्स विधायक नगेंद्र बढ़ाना था, चाहे सिटिंग विधायक नीरज शर्मा है, चाहे यहाँ से जो पहले काउंसिलर रही है ललिता है, या हमारे मंत्री जी हैं मूलचंद शर्मा, या हैं वो किशन पाल गुर्जर जी, या नगर निगम का कोई अधिकारी, एक बार आकर ये तो पूछता कि परेशानी क्या है। पर अफसोस की बात यह, 15 दिन के अंदर इनमें से एक भी शख्स ना यहाँ आया, ना पूछा, ना ही किसी अधिकारी को भेजा कि जो लोग इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हैं, अगर वो यहाँ आके आधा घंटा भी बैठ जाए तो उनको सल्यूट है। इतनी गर्मी में, तपती गर्मी में यहाँ बैठना, और ये 15 दिन से यहाँ बैठे, पहले तो इनको भी सल्यूट करना चाहूँगी कि आँख, नाक, कान सब बंद है। तो ये आवाज़ अब सिर्फ संजय भाई की या बाबा अंशनकारी की नहीं है, राम केवल जी की नहीं है, अब ये आवाज़ पूरी NIT 86 की है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये आज बात नहीं सुनते हैं तो कल हम लोग जाकर नगर निगम घेरेंगे, और अगर नगर निगम घेरने के बाद भी कल हमें कमिश्नर से कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता है तो इसके बाद हम इस धरने को एक विकराल रूप देंगे। जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल से आप जिला अध्यक्ष हैं फरीदाबाद से, तो पार्टी की तरफ से, पार्टी संगठन की तरफ से क्या आश्वासन है आपकी तरफ? पहली बात तो ये है कि ये, अगर ये एक पार्टी का नहीं है धरना, ये जीवन नगर की प्रॉब्लम सबकी है। वहाँ पे बीजेपी के लोग भी रहते हैं और इनेलो के भी रहते हैं, कांग्रेस के भी रहते हैं, सभी पार्टियों के लोग रहते हैं। तो क्या वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? रही बात हमारी पार्टी की, तो इंडियन नेशनल लोकदल संजय भाई के साथ खड़ी थी, खड़ी है, और जब भी इसे हमारी जरूरत पड़ेगी हम इसके साथ आपको खड़े मिलेंगे। हमारे साथ में राम केवल जी हैं। मैं तो शहर का खामा खां का बेकार आदमी हूँ, और ये लोग समझते हैं ना कि शायद इसको काम होगा, ये नौकरी पे चला जाएगा, बिजनेस पे चला जाएगा, ये धंधे पे चला जाएगा। तो मैं तो खाली खाली आदमी हूँ। अगर ये 6 महीना भी चलवाएंगे ना हमसे धरना, तो हम तो 6 महीना नहीं, साल भर बैठे रहेंगे, लेकिन सुनना पड़ेगा। और अभी तो ये आ रहा है, चुनाव आ रहा है नगर निगम का, ये अपने जो ये विधायक के चुनाव है ना, उन्हें भी खराब करवा लेंगे और MP के चुनाव भी खराब करवा लेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरे फरीदाबाद में फैल जाएगा धरना। बड़ा साहब, आप क्या कहोगे? फरीदाबाद में भ्रष्टाचार बेमिसाल, जिसका नाम है मनोहर लाल कृष्णपाल। आज फरीदाबाद के अंदर आप देखोगे 200 करोड़ ही नहीं, अगर इसकी सही से जांच हो, ये तो हज़ारों करोड़ों रुपए में पहुंच चुका है। कहीं भी देख लीजिए आप, जिस भी हालत में आप देखोगे, सब जगह गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं पूरे फरीदाबाद के अंदर। तो आज आप जीवन नगर के लिए आए हैं यहाँ, हम देख रहे हैं 15 दिन से बहुत सारे लोग संजय भाई के साथ है, बाबा राम केवल जी लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं।
और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं सरकार के, जितने भी विधायक, सांसद और पार्षद जो बैठे हैं, ये लोग ये सोच रहे हो कि इनके प्रदर्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उनकी गलतफहमी है। बाबा राम केवल जी, वो इनके साथ जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी, सच्चे समाज सेवी लोग यहाँ हैं जो इनके साथ है, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो सकते हैं, कि वो बाबा राम केवल जी इन जनप्रतिनिधियों के नाक में नकेल डाल के छोड़ेंगे। तो हम इनसे ये कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी जाग जाओ और जीवन नगर वासियों का जो धरना है, ये प्रदर्शन हो रहा है, इस पे गौर करें। और फरीदाबाद की तमाम सड़कें टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था ख़राब है। आने वाले बरसाती मौसम में जो बरसाती मौसम का निकासी का जो प्रबंध है उसे पहले कर लिया जाए तो बेहतर होगा आपके लिए। संजय जी, करता धरता है इस पूरे धरने के 15 दिन से कोई सरकार का आदमी आपके पास नहीं पहुंच रहा है, कोई बात नहीं सुन रही है। कहां कहां तक आप लोगों ने शिकायत दे दी है अभी तक? बताना चाहूँगा कि आज हमारे धरना प्रदर्शन को 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन में ना नगर निगम या फिर यहाँ के प्रतिनिधि, अपने 2 मंत्री हैं भाजपा के, अपने विधायक, इनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए शुद्ध लेने के लिए आया हो। आज 15 दिन हो चुके हैं। मेरी माताएं बहनें पीछे बैठी हुई हैं, हमारा पूरा साथ देते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं। कई बार इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। 3-4 दिन से मेरी खुद की तबीयत ख़राब चल रही है, खुद की तबीयत ख़राब चल रही है। परंतु ये प्रशासन ये चाहता है कि इन लोगों की यहीं पे समाधि बना दी जाए और उस समाधि पे भी ये आने वाले समय में चुनाव ही लड़ेंगे। ये हमारे नाम के वो बनवा देंगे, समाधि बनवा देंगे, उस पर भी चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा जो नेता है, प्रशासन है, इतना करप्ट और भ्रष्ट हो चुका है, ये किसी भी मरे हुए आदमी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम अपने इस धरने की जो है इन्फॉर्मेशन, जानकारी हम कृष्णपाल गुर्जर जी को दे चुके हैं, यहाँ के विधायक नीरज शर्मा जी को दे चुके हैं, कमिश्नर साहब को दे चुके हैं, नगर निगम कमिश्नर को दे चुके हैं, डीसी साहब को भी दे चुके हैं। डीसी साहब के माध्यम से हम ये इन्फॉर्मेशन दुष्यंत चौटाला जी को भी दे चुके हैं, अनिल विज जी को भी दे चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर जी को भी दे चुके हैं। हमने कोई नहीं छोड़ा, सबको हमने जानकारी दी है। परंतु एक चीज़ बड़ी देखने वाली बात है कि वोट के लिए ये पैदल चल सकते हैं, वोट मांगने के लिए पैदल चल सकते हैं, वोट मांगने के लिए घर घर जा सकते हैं, परंतु वही वोटर जिन्होंने इनको वोट दे के इनको मंत्री बनाया, पार्षद बनाया, वही वोटर अगर अपनी मांग करें, अपनी दिक्कतें इन्हें दिखाएं, तो अपने घर से 1 किलोमीटर दूर ये लोगों के पास नहीं आ सकते कि इस चिलचिलाती धूप में, जबकि 45 डिग्री 47 डिग्री की गर्मी में लोग यहाँ पे बैठे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं। कई बार लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है, इन्हें देखने के लिए नहीं आते। हमारे विधायक जो यहाँ नीरज शर्मा जी चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, हुड्डा साहब के जाते हैं, हुड्डा साहब के यहाँ से आते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं। अपने लिए उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी तो मेट्रो में जाके एडमिट हो जाते हैं, और ये नहीं देख रहे कि यहाँ के लोग जो जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन्होंने आपको विधायक बनाया, वहाँ के लोगों को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। क्या ऐसे होते हैं हमें प्रतिनिधि? अगर ऐसे प्रतिनिधि होते हैं तो आप हमें, ये नगर निगम या हमारे प्रतिनिधि जो हमारे एमएलए, विधायक और हमारे मंत्री है, वो यही कहते हैं कि भैया हम बस आपको वोट देने के लिए यूज़ करते हैं, उसके अलावा हमारे पास आपके लिए कोई भी काम नहीं है। हम अपने पैसे इकट्ठे करके खुद काम करवा लेंगे, हम क्यों विधायक बनाएंगे, क्यों पार्षद बनाएंगे और क्यों अपने मंत्री बनाएंगे? हम नहीं बनाते। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कान खोल के सुन लें हमारे मंत्री, पार्षद, हमारे विधायक, हम आपसे ये नहीं कह रहे हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बनवा दो, शॉपिंग मॉल बनवा दो या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें बनवा दो। हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, सड़क चाहिए, सीवर चाहिए, जिंदा रहने के लिए जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, ठीक है, आप ये नहीं दे पाए तो हमारे लिए आप बेकार हो। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।